कैसे हो फ्रेंड्स? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो आप देख रहे हैं अपना चैनल डीके एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हूँ एक न्यू टॉपिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सम फॉर्मूलाज ड्राइविंग दिस टॉपिक एंड हम इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। एंड उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था। सो हमने पढ़ा था डिपेंडेंस फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ वी स्टडी अबाउट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन कंडक्टर. So what we see in conductors, we see in conductors when we increase the temperature, then the resistance increases, means that change in resistance is increases due to change in temperature. So and we study about that formula is come in this. Now this is formula is come in that topic here. So now we derive this formula, that very simple derivation, very simple time. We study about some theoretical topic and we derive that formula. So हमने देखा इसमें क्या है, RT final resistance, and that R naught is resistance at 0 degree Celsius, and we say it original resistance, and that alpha is the temperature coefficient, and delta is change in temperature. So now हम इसे ड्राइव करेंगे. सो ड्राइव करने से पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कुछ बता देता हूँ जिसमें हमें यूजफुल होंगी. सो हम बताता हूँ कि मैं आपको कि जो डेल्टा आर है, हमें पता है व्हाट इज डेल्टा आर. फ्रॉम डेल्टा आर इज change in temperature. Change in temperature, change in resistance, change in temperature is like that: delta T, delta V, delta D. So ये हमने पढ़े हैं. इसको हम डेल्टा D नहीं तो डेल्टा S भी लिख सकते हैं. So हम देखते हैं यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, मीन्स पहले वाला रेजिस्टेंस एंड बाद में वाला रेजिस्टेंस. अगर पहला और बाद में जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा तो कांस्टेंट होगा. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस, सो दैट इज जीरो. सो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि पहले वाला रेजिस्टेंस और बाद में वाला रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर, मींस फाइनल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस. यहाँ पर हम इनिशियल रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, वो होगा आर नॉट, एंड दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस. और जो इसका मीन्स होता है वो होता है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस. सो जो इसका जो वैल्यू होगी वो होगी फाइनल माइनस इनिशियल होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर टी. डेल्टा नाउ वी ड्राइव दिस फॉर्मूला, हाउ वी ड्राइव. सो हम देखते हैं तो डेल्टा आर है वो डिपेंड कर रही है आर नोट पर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना आर नोट ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा आर ज्यादा होगा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय दिस रिलेशन. सो हम इस रिलेशन को यहाँ पर काम में लेंगे. सो फर्स्ट रिलेशन है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल पर भी करता है, पर हमें यहाँ पर यूजफुल होगा वो होगा आर नोट. सो हमने यहाँ पर आर नोट लिया है. सो फर्स्ट कंडीशन टॉपिक हम डाल लेते हैं. फर्स्ट इज delta R is directly proportional to RO, or we can say that R naught, and RO यहाँ पर original resistance. So that is first. Now
we required a second relation also. So what is that? So ये हम पहले मैं आपको लिख के बता दूं, देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल. So how it is possible? Delta R delta T. So we take an example that I have a conductor wire. So हमने पढ़ा है कंडक्टर में अगर जितना इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर होगा उतना रेजिस्टेंस में होगा. तो यहाँ पर ब्रीफली और पढ़ते हैं, शॉर्टली पढ़ेंगे. सो इसका जो अगर हम जितना इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम यहाँ पर लेते टी 0 डिग्री सेल्सियस. सो हम इसमें जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टी इज इक्वल टू 20 डिग्री. सो हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा. ये होगा कि नहीं होगा? फॉर कंडक्टर जो हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर चेंजमेंट होता है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है. अगर टेम्परेचर जितना चेंज होगा उतना ही जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा. सो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला है कि जो रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होगा. नाउ वी टेक द बोथ ऑफ रिलेशन एंड कंबाइन द बोथ ऑफ रिलेशन. वी कैन राइट दैट इट आल्सो. सो डेल्टा आर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट and we can write delta t. So in that proportional, when we remove the proportional sign, then we take a constant here. So here we take a constant that is delta r is equal to alpha is equal to r naught delta t. So that is the formula is come from that. So that is the first formula delta r is equal to temperature. That is temperature coefficient. So what is temperature coefficient? So temperature coefficient is that physical quantity which decide to change the resistance and change in temperature with respect to change in temperature. कि जो resistance में जो change होगा वो temperature के respect में कैसे होगा ये मैं देखा. अब एक formula हम यहाँ पर इसके लिए हम यूनिट फाइंड करें तो कर सकते हैं. एंड वी कैन फाइंड द फार्मूला फॉर देयर आर थ्री फार्मूला कम्स इन दैट. सो वी टेक हियर फॉर आर फॉर अल्फा वी राइट हियर वी कैन राइट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी. सो दैट इज द फार्मूला फॉर आर अल्फा. अल्फा के लिए जो फार्मूला होगा वही होगा डेल्टा आर रेशियो ऑफ डेल्टा आर एंड आर नॉट डेल्टा टी. सो दैट इज द if we take here the temperature in Kelvin, then the unit comes K inverse, and if we take in 0 degree, then 0 degree inverse. So here that two formulas, and we can expand that formula also. So delta, we can write the delta R. We can delta R is equal to RT minus R naught. Here we assume that final resistance is RT and the initial resistance always fixed, that is R naught. The symbol is always fixed, but the value is according to the conductor or the temperature. So here we take RT minus R naught is equal to alpha and R naught delta T. So here we see what is the value of R naught. So R plus alpha R naught is equal to delta T, and we can write here is that formula is that comes that R naught and bracket close the alpha and delta t. If we have to find the value of RT, then we use that formula. RT is equal to the final resistance at the temperature T, and that is alpha. We can find the value of alpha here, but in much of cases we have given the value of in numerical alpha value is also already given, but here we find the change in temperature if already given that change in temperature is that and alpha and R naught. So and we can write that formula is also in that form. We know that delta R means resistance, change in resistance same, but we also write that R is directly proportional to rho. So here we can write a formula also that is delta rho upon rho naught
delta T. So the formula is come from that. So there are four formulas we derive 1, 2, 3, 4. So four formulas. That very important formula is that we can find all of the formulas by this formula. That's the important formula. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू।